दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बीपीएससी टीआरई 4 की घोषणा कर दी गई है। यहाँ पे जो डेट दी गई है बीपीएससी टीआरई 4 के आवेदन की और परीक्षा की तिथि, वो सही है या गलत है, इसके बारे में बीपीएससी सचिव से पूछा गया है, तो उन्होंने अपना जवाब दिया है। और बीपीएससी में इस बार जो टीआरई का एग्ज़ाम होगा उसका कॉम्पिटिशन का लेवल क्या होगा, इसमें हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 से 13 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा टीआरई 4 का, और 16 से 19 दिसंबर के बीच में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और 20 से 24 जनवरी 2026 में रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो पहले आप बीपीएससी के सचिव प्रकाश जी को सुन लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। बस ध्यान देना चाहिए कि हाँ वो डेट सही है, अगर नहीं हुआ तो सस्पेंशन होना चाहिए। क्या शिक्षा मंत्री कंट्रोल करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। टीआरई 4 में रिपोर्ट की गई है, एग्जाम का डेट बिल्कुल सही है, और लेकिन हमें अभी अध्याचना प्राप्त नहीं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अध्याचना जैसी प्राप्त होगी तब आयोग उस पर कार्रवाई करता है, मगर तिथि आयोग की सहमति से मिलता है। सर ये मेरे सेंटर पर बता रहे हैं, ये तो कैलेंडर अपडेट किया जा चुका है, नवंबर में दे देंगे, कोशिश करेंगे फर्स्ट वीक, लेकिन सेकंड वीक तक जा सकते। और एक चीज मैं बता देता हूँ, हर 3 माह पर कैलेंडर अपडेट होगा, इसका डेट कब आ रहा है या इस टाइप के जो छोटे मोटे प्रश्न हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो स्वतः आपको जवाब मिल जाएगा। अगला अपडेशन हम लोग करेंगे मिड अक्टूबर के आसपास। जो इधर हमें अध्याचना प्राप्त हुई है उसका एग्जाम कर लेंगे, जो रिजल्ट निकालना उसका इंटरव्यू या मेल कर लेंगे, सब अक्टूबर में देखते हैं। हर 3 महीने पर कैलेंडर हम अपडेट। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग। बीपीएससी के चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया टीआरई 4 में सीटें घटाने से अभ्यर्थियों में रोष और असमंजस। टीआरई 4 डोमिसाइल लागू होने के बाद भी कठिन रहेगी प्रतियोगिता। इसको यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बीपीएससी की ओर से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया टीआरई 4 की घोषणा तो सरकार के द्वारा कर दी गई है, साथ ही इससे पहले एसटीटी की परीक्षा की तिथि की घोषणा भी कर दी गई है। लेकिन घोषणा के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों में बजाय उत्साह की निराशा का भाव अधिक दिख रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी जो उम्मीदें सजाए हुए थे, वे थोड़ा अपने को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जितनी सीटों पर नियुक्ति प्रक्रिया करने की घोषणा हुई है वह काफ़ी कम है, यानी कि आधे से भी आधा है, 27% है। डोमिसाइल लागू रहने के बाद भी सीटें इतनी कम है कि इस बार की नियुक्ति में अभ्यर्थी बहुत बड़ी संख्या में होंगे और प्रतियोगिता काफ़ी कठिन रहने वाली है। जानकारों के मुताबिक करीब 1,20,000 सीटें हैं और सरकार ने इनमें आधे अभी और आधे अगली नियुक्ति यानी टीआरई 5 में सीटों पर नियुक्ति की बात कही थी। अभ्यर्थी यह उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम 50-60 हज़ार करीब सीटें जरूर रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऊपर से अभी एसटीटी की परीक्षा के बाद जो रिजल्ट होगा वो तो बड़ी संख्या में नए अभ्यर्थी भी आवेदन करने वालों में जुड़ जाएंगे। हर वर्ष 30,000 अभ्यर्थी बीएड करते हैं। ऐसे में जानकारों की माने तो सिर्फ राज्य में 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थी आवेदन करने की कतार में हैं। ऐसे में हर सीट के लिए कम से कम 10 से 11 अभ्यर्थी दावेदार रहेंगे। यहाँ पे बताया गया था कि जो इस समय में परिस्थिति बन रही है उसके अनुसार एक सीट पे 10 से 11 अभ्यर्थी फाइट करते हुए आपको दिख सकते हैं, जिससे यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा अब आंदोलन या विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया गया है। और चुनाव को देखते हुए वैकेंसी तो आ गई, लेकिन सीटें काफ़ी कम हैं, जबकि शिक्षकों के काफ़ी पद खाली हैं। पहले से भी सीटें खाली थी और इधर विगत वर्षों में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने अपनी सीटें छोड़ी हैं, क्योंकि वे दूसरी नौकरियों में चले गए हैं। कुल मिलाकर इतनी कम सीटों पर अभ्यर्थियों के लिए प्रतियोगिता काफ़ी कठिन होगी। डोमिसाइल लागू करके भी फ़ायदा अभ्यर्थियों को दिख रहा था, अब उस तरह से फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सीटें काफ़ी खाली हैं। जो अभ्यर्थी दूसरी नौकरी पा गए हैं उन्होंने अपनी ये नौकरी छोड़ दी है, तो वो पद खाली हो गया है। बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो अपने पद से रिटायर हो गए हैं, तो वो सीटें भी खाली हो गई हैं। उसके बावजूद भी जो सीटों की संख्या आई है टीआरई 4 में वो काफ़ी कम है, जिससे बच्चे काफ़ी हतोत्साहित हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे लोगों का मानना यही है कि जो सीटें हैं वो बढ़ेंगी। और जो माननीय मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी, उन्होंने भी ये बताया था कि अभी हमको पूरी रिक्तियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं, इसलिए ये सीटें कम हैं और आगे चल के ये सीटें बढ़ेंगी। तो देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। ऐसा लग रहा है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी, वो बढ़ के 35 से 40, 45 या 50 कितनी होती है ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। अभी यह किसी के लिए कह पाना मुश्किल है कि सीटों की संख्या 1 लाख, 1.5 लाख हो जाएंगी। हालांकि जो अभ्यर्थी अभी प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांग यही है कि सीटों की संख्या कम से कम 1 लाख के आसपास होनी चाहिए टीआरई 4 में। अब सरकार की तरफ से देखते हैं कि सीटों की संख्या में कितनी वृद्धि होती है। और बीपीएससी की तरफ से जो सचिव जी ने कहा है वो उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि जो भी डेट दी गई है वो
कन्फर्म है, मतलब सही है डेट, और हमारे पास अभी अधियाचना नहीं आई है, इसलिए हम इस पे ज़्यादा खुल के बात नहीं करेंगे। तो अब ये बात बिल्कुल भी कंफर्म हो गई है कि बीपीएससी टीआरई 4 होने जा रहा है। अब वो भले ही सीटों की संख्या उसमें थोड़ी सी क्या, काफ़ी हद तक जो उम्मीदें थी वो नहीं है, काफ़ी सीटें कम दिख रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन होगा उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा होगा, और खासकर जनरल के लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कंपटीशन। और इस बार एनआईओएस डीएलएड के भी बच्चे शामिल रहेंगे, जो नए एसटीईटी वाले बच्चे हैं वो भी शामिल रहेंगे, जो बच्चे सीटेड इस बार पास हुए हैं वो भी बच्चे शामिल रहेंगे, पेपर 1 पेपर 2 वाले। तो इस बार का जो कॉम्पिटिशन लेवल होगा वो बहुत हाई होगा। तो इस बार आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे से करिए, और भी ज़्यादा जान लगा दीजिए अपनी तैयारी के लिए। तो इस तरीके से बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड की हुई जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।